मैं पढ़ाता हूँ लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज क्या होती है कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन ए एनालॉगस। एनालॉगस बताया था मैंने कि ये होता है मेरा एनालॉगस। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनालॉगस। इन ए एनालॉगस डिफाइंड किया, ये एनालॉगस है। इसकी ये इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है वो R2 है और सेंटर है वो Z0 है। देन फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू ए, ये मेरा एनालॉगस है। एफ ऑफ जेड हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? इस तरीके से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पावर सीरीज। अब एन बिलोंग्स टू इंटीजर है तो कहाँ से कहा जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये लिख दिया। अब इसमें क्या करें? माइनस इन्फिनिटी टू 1 टू दिस एंड 0 टू दिस, इन्फिनिटी टू ये पावर सीरीज। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि n इज इक्वल टू माइनस एन, तो n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, तो माइनस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो मैंने ये लिमिट चेंज कर दी। अगर मैंने ये लिमिट चेंज की तो ये क्या आया? 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी, ए एन की जगह माइनस ऑफ ए एन और दिस, ये तो ये आ गया मेरा 1 टू इन्फिनिटी और ये आ गया मेरा ये वाला। नाउ तो ये मेरी आ गई मेरी लॉरेंट सीरीज। ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, और जो ये वाला पार्ट होता है ना वो होता है मेरा ये वाला पार्ट होता है वो होता है मेरा एनालिटिक फंक्शन या रेगुलर पार्ट, रेगुलर और रेगुलर पॉइंट। ये वाला पार्ट होता है वो होता है सिंगुलर पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है। नाउ ए एन मेरा इस तरीके से होता है और जो गामा है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है। ए एन माइनस 1 इस तरीके से डिफाइंड होता है और जो गामा है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। हाँ, जो आर है वो R2 रेडियस से छोटा होता है और ये भी R2 रेडियस से छोटा होता है। Now we use the popular function we get Laurent series equivalent to an and minus of an। जैसे अब ये मेरे को एग्जांपल गिवन है, ये मेरा डोमेन है और इसका एनालॉगस देखेंगे तो वो ये हो जाएगा 2 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। नाउ ये 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, तो मेरा रेडियस हो गया इस तरीके से। ये तो मेरा 2 और बाकी पूरा इन्फिनिटी। ठीक है। नाउ एक्सपेंड करना है इन लॉरेंट सीरीज गिवन डोमेन। ठीक है। तो ये मेरा डोमेन है। तो पहले 1/z को लिखते हैं, तो 1/z को लिखा, इसमें से z कॉमन ले लिया, तो ये इस तरीके से आ गया। इसको 1/z कॉमन ले लिया, z या फिर इसका एक्सपेंशन कर दिया, फिर इसका एक्सपेंशन इस तरीके से हो गया। तो अपन 1/z को किस तरीके से लिख देंगे? इस तरीके से। ये होगा इक्वेशन 1/1। अगर आप 2 को देखें तो इस तरीके से 2 को रखा गया तो 2 आ जाएगा मेरा ये एक्सपेंशन रखा है। ठीक है। कौन सा एक्सपेंशन? 1 माइनस जेड अपॉन जेड। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, इनवर्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है। तो अब मेरा
2 ये आ गया और 1 ये आ गया। अब 1 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो इक्वेशन बन रही है वो ये बनेगी। तो ये मेरा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। नाउ 1/z का एक्सपेंशन चाहिए, डोमेन इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस। माइनस इन्फिनिटी होता नहीं है, तो ये एनालिटिक किस पे नहीं होता है, पॉइंट ए पे। ये नॉट एनालिटिक है क्योंकि ये 1/8 है, ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट एनालिटिक हो गया, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट वन फंक्शन, दिस इज माय दिस। अब ए सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि मेरे को चाहिए जेड कॉमा ए और इसमें चाहिए था मेरे को जेड, ठीक है। मेरे को जेड का होने लगे तो मैंने जेड कॉमन लिया। इसमें मेरे को चाहिए ये, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो इसमें से फिर ये कॉमन ले लेता हूँ। ये कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन कर देंगे। इसका एक्सपेंशन किस तरीके 1 + a/z-1 का इनवर्स। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो 1 - x + x² - so on। तो इस तरीके से एक्सपेंशन खोल देंगे। एक्सपेंशन खोलने के बाद ये लिख देंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब नाउ ये फंक्शन इसमें एनालिटिक है क्योंकि ये ए से बड़ा, मतलब इसमें जीरो नहीं आएगा, तो ये फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें ए प्लस ऐड करेंगे बट ए कॉमन निकालेंगे। ए कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया, ये इसका एक्सपेंशन खोल दिया तो ये आ गया, ठीक है। इसका एक्सपेंशन अभी निकाल के आया और इसका एक्सपेंशन ये होता है, मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए नॉट की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि मेरे को ए नॉट फाइंड करना है, ठीक है। इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो इसका एक्सपेंशन ये होता है और इसका एक्सपेंशन ये होता है। नाउ मेरे को क्या चाहिए, इनवर्स। इनवर्स मतलब जेड ए इन मतलब ए का इनवर्स, नेगेटिव वाला पार्ट मतलब 1/z वाला। तो 1/z वाले कौन कौन से पार्ट होंगे, मैं अगर इससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये आएगा 1, फिर 1/3, फिर 1/5, फिर 1/7, इस तरीके से। फिर 1/z से ये z से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है, मैंने बोला ना ये दिस इज 1/z, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। इसमें क्या आया, ये किसकी सीरीज है, sin 1 की, तो ये sin 1 आ गया। नहीं, ये तो ये ना ये चाहिए, ये किसकी सीरीज है, sin 1 की, तो ये sin 1 आ गया। नाउ अब सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं, एनालिसिस ऑफ सिंगुलरिटी फॉर फ्लोर लॉरेंट सीरीज। दिस इज माय लॉरेंट सीरीज, अभी निकाल के आए। रेगुलर पार्ट अबाउट, रेगुलर पार्ट एब्सेंट। अगर रेगुलर पार्ट, कौन सा रेगुलर पार्ट था, ये रेगुलर पार्ट था और ये प्रिंसिपल पार्ट था। अगर रेगुलर पार्ट मतलब ये अगर एब्सेंट है तो कौन सी सिंगुलरिटी होगी, जेड जॉट के अकॉर्डिंग रिमूवेबल। अगर ये नहीं है
तो ये जो होगा वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। और सिंगुलर पार्ट में, अगर ये वाले पार्ट में सिंगुलर पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट या सिंगुलर पार्ट, इसको सिंगुलर पार्ट भी बोलते हैं। तो अगर सिंगुलर पार्ट में ये जो पार्ट है, इसमें अगर इसमें फाइनाइटली टर्म है, इनफाइनाइटली नहीं है। जैसे अभी ये वाली सीरीज है, इसमें इनफाइनाइटली टर्म है। जैसे अगर ये फाइनाइटली टर्म है इसमें, तो सिंगुलरिटी होगी कौन सी? पोल। ठीक है। और अगर इनफाइनाइटली कंटेंट करता है तो सिंगुलरिटी होगी इसेंशियल, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। दैट मीन्स अगर ए एन वाला पार्ट में नो टर्म, माइनस ऑफ ए एन की नो टर्म है तो रिमूवेबल होगी, फाइनाइट टर्म है तो पोल होगी, इनफाइनाइट टर्म है तो इसेंशियल, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल, साइन अपॉन जेड रेज टू पावर 9। जेड रेज टू पावर 9 का ऐसे कैसे रख लिया? साइन का एक्सपेंशन खोल दिया। साइन का एक्सपेंशन खोला तो ये आया 1 अपॉन जेड, ये आया। तो ये यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक सब में 1 अपॉन जेड रेज, जेड है अपॉन में जेड है, और इनमें ऊपर है। तो ये तो हो गया मेरा रेगुलर पार्ट, ये हो गया मेरा सिंगुलर पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट। अब प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म है? फाइनाइट टर्म है। तो ये कौन सी सिंगुलरिटी होगी? पोल। अब इसमें फाइनाइट पार्ट है, लेकिन ये क्या है? जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अबाउट जीरो। ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर कितना आ रहा है? मैक्सिमम 8। तो ये आ गया मेरा 8 ऑर्डर का। और मैंने उसमें रिजल्ट में पढ़ाया था कि इसका ऑर्डर कितना है? m 1 है, इसका 9 है। तो m इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब पोल। और पोल है कितने ऑर्डर का? कितना ऑर्डर का होता है ना? n माइनस m। n माइनस m कितना है? 1, 9 माइनस 8। तो बाई रिजल्ट भी देख सकते हैं। नाउ ये मेरा जेड क्यूब है। जेड क्यूब मैंने ऐसे कैसे रख लिया? ये मेरा सिंगुलर, इसको खोलेंगे, इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा। अब जेड को मल्टीप्लाइड करेंगे अंदर, तो ये केवल एक मेरा कौन सा पार्ट है? ये मेरा रेगुलर पार्ट है, बाकी सारे मेरे चलता जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये मेरा हो गया सिंगुलर पार्ट। सिंगुलर पार्ट में कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनफाइनाइट पार्ट है तो कौन सा हो गया? इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है। अब एफ बी होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक फंक्शन इन दिस डोमेन। ठीक है। तो कन्वर्जेंट लॉरेंट सीरीज, ये मेरी लॉरेंट सीरीज है कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है। वी कैन कंक्लूड दैट, क्या कह सकते हैं अगर इन्फिनिटी है किसी की लिमिट? अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, दैट मीन्स पोल ऑफ ऑर्डर कितना? ए एन क्या होता है मेरा? मैंने बताया था ना, ए एन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ। अब मेरे को पता चल गया कि ये पोल है, क्योंकि इन्फिनिटी दे रहा है मतलब पोल है। अब पोल है तो पोल कब होता है? जब फाइनाइटली टर्म होती है। कौन सी वाली टर्म होती है फाइनाइटली? ए माइनस एन वाली। अब देखते हैं, ये रहा ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर इसके ग्रेटर देन। फॉर ऑल पे 0 होना चाहिए, बट फॉर सम पे, मतलब फाइनाइट टर्म पे नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनाइट टर्म पे नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी ऑल टर्म जीरो होनी चाहिए। तो ये मेरा वो करेक्ट हो गया। ये क्या कह रहा है? केवल एक जीरो होना, एक नॉन जीरो, मतलब A1
ए इनवर्स नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होना चाहिए, ये कैंसिल है क्योंकि उसमें फाइनाइट टर्म आती है पॉल में, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि सारी की सारी टर्म जीरो होनी चाहिए, नहीं, मेरी कुछ टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए। ये कह रहा है कि सारी की सारी टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, नहीं, कुछ टर्म तो अगर सारी की सारी नॉन जीरो होगी तो वो कौन सी होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑड इंटीजर है, एफ एंटायर फंक्शन है और ये गिवन है, एक्स की वैल्यू ये है, तो वो पूछ रहा है कार्डिनलिटी ऑफ एफ। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, Now, ये मेरे को गिवन है और जी नॉट नॉन जीरो गिवन है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जी ऑफ जेड डिफाइंड है, ठीक है, और एफ एंड जी आर इंटायर है, तो अगर मेरा एफ इंटायर है, जी इंटायर है, तो एफ अपॉन जी भी मेरा इंटायर होगा, तो एफ अपॉन जी इंटायर हो गया। अब एफ अपॉन जी एंटायर हो गया, तो बाई लाइवलीज थ्योरम ये इज इक्वल टू के हो गया सम नंबर, तो मेरा एफ ऑफ जेड ये आ गया। अब इसमें पुट कर लेते हैं, क्या पूछा है, एफ ऑफ जेड नॉन इक्वल टू जीरो, नहीं, एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट है, एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट भी नहीं है, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, नो, ई रेस टू जीरो ले ले, नॉन जीरो है, ये करेक्ट है क्योंकि यही आ रहा है मेरा। ठीक है, एफ इज एंटायर, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी एट इंफिनिटी, एफ ऑफ जेड हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जीरो। यस, ये रिजल्ट ही मैंने पढ़ाया था कि अगर मेरे को इन्फिनिटी पे चेक करना है तो मैं 1/z पर, तो कहाँ पे चेक करेंगे, फिर जीरो पे। यस, करेक्ट डिस्टेंस, नो सिंगुलरिटी एट दिस, एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट है तो एनालिटिक होगा, और एनालिटिक होगा तो उसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, तो ये भी करेक्ट आंसर है। एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर के एट इज, तो एफ ऑफ जेड इज पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर की डायरेक्टली रिजल्ट है ये, नन ऑप्शन कैंसल आउट। ठीक है, यू मेरा एफ ऑफ जेड मेरा एनालिटिक है ऑन दिस पे, ये मेरे को गिवन है, मेरे को पूछ रहा है पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल है, ये मेरे को गिवन है। ये कौन सी मेरी, ये है सी आर इक्वेशन। अब गिवन है ये, तो इसकी हेल्प से u ऑफ y को मैं क्या लिख सकता हूँ, u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एक्स, माइनस ऑफ बी एक्स, माइनस ऑफ बी एक्स और 2 माइनस ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू -5, तो बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2, तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट, तो एफ डैश मेरा कांस्टेंट है, एफ डैश मेरा कांस्टेंट है, ये करेक्ट हो गया। एफ डैश इनकरेक्ट है, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ अब एफ डैश ये होता है, तो एफ डैश इज एनालिटिक ऑन सी, इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है, दिस, ये क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा के कांस्टेंट, अगर ये के है तो मेरा एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ जेड हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा के जेड प्लस सी, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। और अगर मेरा एफ डैश इज कांस्टेंट है, तो एफ जेड मेरा पॉलिनोमियल भी होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन करते हैं, एप एनालिटिक है, ये मेरे को एफ ऑफ जेड गिवन है, पूछ रहा है एंटायर है, एनालिटिक है, एनालिटिक है, एनालिटिक है डोमेन पे। नाउ ये मेरा ए एन है, ठीक है। और ये मेरे को इस तरीके से गिवन है, तो मैंने ये लिख लिया। क्योंकि मेरा ए एन क्या होता है, ए एन ऑफ एन अपॉन एन फैक्टोरियल, उस फॉर्म में बना लिया। उस फॉर्म में बनाने के बाद इसमें लिमिट एन पावर कर दी, एन की पावर करी, तो ये बन गया ये बन गया ये, तो इसकी लिमिट आ गई 1 और इसकी लिमिट आ गई 0, तो सुप्रीमम क्या आएगा 1, तो आर क्या आ गया मेरा 1। ये मेरे को साइन जेड गिवन है, पूछ रहा है कब कन्वर्जेंस होगा, तो मॉडुलस वैल्यू ली, तो मॉडुलस अपन जानते हैं वो लेस देन 1 होगा, साइन एक्स मॉड एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ए रेस टू पावर 1 लेंगे तो वो भी 1 हो लेस देन 1 होगा, सुप्रीमम लेगा तो 1 आ जाएगा, तो आर आ जाएगा मेरा 1। तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है, तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आर, आर इज मैरी, तो ये आ जाएगा ओपन डिस्क, वैसे भी जानते हैं दिस इज लेस देन 1, ठीक है। मेरे को ये पूछा है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि जानते हैं कि जेड प्लस जेड टू है, तो उसको लिख देते हैं मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। तो ये कितना वैल्यू दी है, ये दे 10, तो ये 10, ये कितनी है 3, तो 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 13, करेक्ट आंसर 13, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट एम्प्लाई दैट एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है कि वो कांस्टेंट नहीं होगा। फर्स्ट, ये मेरे पास गिवन है, तो एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड एंटायर है, ये क्वेश्चन तो होमवर्क में ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो मेरे को बोलना, मैं बना दूँगा।